तो ये है तुम्हारी कराटे चैंपियन। एग्जामिन कर सकता हूं? परमिशन है? लिगामेंट टूटा नहीं है, केवल स्ट्रेन है। पता है। मैडम को ये भी पता होगा कि इस हाल पे उसे बेड पे होना चाहिए। पता है। मैडम को तो सब पता है, तो इसे मेरे पास लाए क्यों? प्लीज बॉस, कुछ ऐसा कर दो ना कि बस कंपटीशन में पार्ट ले सके। ये क्या करेगा? इसे क्या आता है? करेक्ट, मुझे क्या आता है? मैडम जी, ये लो अपना बैंडेज, टेप भी यहीं कहीं होगा, खुद बांध लो। वैसे भी फालतू नहीं बैठा हूं कि तुम जैसी अकड़ू लड़कियों की मरहम पट्टी करता फिरूं। मुझे और भी काम है। मुझे भी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ये क्या किया तुमने? अब बैंडेज कौन करेगा? What do you mean by बैंडेज कौन करेगा? मैं खुद कर लूंगी। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू। प्लीज वेलकम आवर कराटे चैंपियंस। अंबाला से नवीन सिंह और चंडीगढ़ से विनय गुप्ता। ये पुलिस वाला कौन है जो तुझे देख के हाथ हिला रहा है? अरे ये तो मिनी के अंकल है, हनुमान अंकल। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। पुलिस वाले को गोली। भाई मुझसे होशियारी कर रहे हो आप? अरे नहीं हनुमान अंकल, हाय। आप यहाँ कैसे? तेरे नौसेंड बनने की कोशिश ना कर तू। अब सीधा सीधा बता दे कि वो वीर बालिका कहाँ है। वीर बालिका? मिनी। सर वो मिन्नी, पता नहीं सर। ये भी जो छोरा कौन है भाई? ये मेरे वीर है, बॉबी वीर जी। जैन सर, सत श्री अकाल। अच्छा। हाँ भाई, वो याद आया। होली में बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी सी मचा रखी थी इसने बहुत। तो यार बात ऐसी है, तो छोरी का ना लिगामेंट टेयर हुआ पड़ा है, इसलिए पूछा थोड़ा अर्जेंसी है, जल्दी बताओ छोरी कहाँ है। ये पूछ रहा हूँ भाई, तेरी सिस्टर जवाब ही ना दे रही। भाई 2 बार तो पूछ चुका हूं मैं, तीसरी बार पूछता नहीं हूँ। चंडीगढ़ की ये वो बता दे छोरी कहाँ है। मिनी के बीच में। Boys ready? वीर बालिका! अरे मिल गई वो खड़ी, देखो उधर बीच में। सॉरी। घूर क्या रही है? तो बचा लिया ऊपर से इतना एटीट्यूड। कोई और इंटेंशन नहीं था मेरा। वैसे तो अब हवाएं भी नहीं चलती, म्यूजिक भी नहीं बजते। हाँ? कुछ नहीं, सेफ है तू। और
वैसे तेरा बैंडेज ठीक से बनता हुआ नहीं है। बैठ जा, मैं बांध देता हूं। बैठ मिनी। बेवकूफ, कंपटीशन के बीच में खुल सकता है, मूव्स भी नहीं कर सकेगी तू ठीक से। बैठ। चल अब ठीक है, मेरी टेंशन तो दूर हुई। तुझे मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी टेंशन नहीं ले रहा मैं, कॉलेज की इज्जत का सवाल है। इस बार का गोल्ड मेडल पटियाला कॉलेज को ही आना चाहिए, और अगर तू हारी ना तो देख लेना। कराटे कंपटीशन के पहले राउंड में अंबाला टीम ने लुधियाना टीम को पछाड़ दिया है। जब तक नतीजा आएगा हम दूसरे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। हमारी गर्ल्स कराटे टीम के खिलाड़ी भी मैदान में आ चुके हैं। सॉरी, रुक। बहुत जिद्दी है ना तू। तेरा पैर टूट जाए, सर फूट जाए, माँ तेरी रोती बिलकती चीखती रहे, लेकिन तूने जो एक बार सोच लिया मेरे को यो काम करना है तो फिर करना ही। तूने किसी की कुछ नहीं सोची। डॉक्टर ने तेरे को कई बार मना किया, लेकिन नहीं साहब, मैं तो जापानी कुश्ती लड़ूंगी। कम से कम आप तो ऐसा मत बोलो यार हनुमान अंकल। आप जानते हो ना ये कंपटीशन कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आप ही नहीं तो ट्रेन किया है मुझे। हाँ, मैंने दी है ट्रेनिंग, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी समझाया था कि देख, जो अच्छे बड़े प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, उनको भी चोट लग जाती है, अगर हट हो जाते हैं ना तो वो लोग रिटायर हो जाते हैं, बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। हर गेम के, खेल के छोरी रूल्स होते हैं, ये भी पर ये खेल नहीं है ना मेरे लिए हनुमान अंकल। तो फिर क्या है? जंग है, और जंग में सिपाही घायल भी हो जाए ना, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। और क्या? और क्या? तन्ने कुछ हो जाएगा तेरी मम्मी के जवाब दूंगा मैं। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हनुमान अंकल, वो समझ जाएगी। समझ जाएगी कि उसकी मिन्नी उसके ख्वाब पूरे करने जा रही है, वो ख्वाब जो उसने कभी अपनी बेब्स की आंखों में देखे थे। अपनी बेटी को एजुकेशन दिलवाने का ख्वाब, दुनिया में किसी लायक बनाने का ख्वाब, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी पाने का ख्वाब। वो समझ जाएगी। और हनुमान अंकल, ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं है ना मेरे लिए, ये एक नया स्टेप है, नया लेवल है मेरे और पेप्स के एक फ्यूचर के लिए। एक सिक्योर फ्यूचर, अ ब्राइट फ्यूचर, अ गोल्डन फ्यूचर। एक सेकेंड, आप ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे मुझे हनुमान अंकल? मैं क्यों बोलूं भाई? ट्रेनिंग ही अधूरी है, इट इज इनकम्प्लीट। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो ओल्ड सुपरवाइजर कितना दुखी था, उसकी बेटी बीमार है। अगर वो बहुत सीरियस हुई तो, और पैसों की कमी की वजह से अगर उसे कुछ हो गया तो? मैडम जी, आप कहाँ उस अनोखे की बातों में आ रही हैं? गंगा में सर तक खड़े होकर भी झूठ बोल सकता है वो। नहीं, अगर वो सच बोल रहा होगा तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा ना। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? उसके लिए कहीं जॉब देखूं या? मैडम जी, आप मेरी बात मानो तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आप अपनी जॉब संभालो, उसके कर्म है वो खुद भुगत लेगा। नहीं मुन्ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम नहीं समझोगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी बेटी शर्मिंदा हो जाए। अगर वो अनोखे जी को इस जॉब की जरूरत मुझसे ज्यादा है तो मैं त्रिलोक सेठ से बात करती हूँ इस बारे में। चलो टेम्पो आ गया, सारा सामान लोड करो। हाँ, अरे तू फिर आ गया?
गया नहीं अभी तक घर? सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा छुट्टी पे नहीं जाऊंगा, इस बार काम पे रख लो। अरे आपको कैसे समझाऊं मैं? एक बात समझिए आप जब मेरे यहाँ काम करते थे तो आपको कितनी सैलरी मिलती थी? 25,000। जब मुझे 15,000 में आपसे बेटर सुपरवाइजर मिल रहा है तो मैं आपको काम क्यों दूं? बताओ। सेठ जी, मैं 14 में करने को तैयार हूं। जो आदमी आपसे बहुत ज्यादा मीठे बोल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है, इट डजंट मीन कि वो अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि वही आदमी आपको पीछे से ऐसे छुरा घोंप सकता है। यो खेल नहीं सा छोरी, समझ ले कि एक जंग से एक हारेगा तभी एक जीतेगा। ना कोई भाई है ना कोई दोस्त, सामने वाला सिर्फ राइवल है, प्रतिद्वंदी यानी कि दुश्मन। यह दुश्मन चालाकी करेगा, बहकाएगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन उसकी बातों में ना आना। सोच स्पष्ट रखना, एकदम क्लियर विजन, क्लियर टारगेट। रेडी गर्ल्स? मीठी मीठी बातें करके दुश्मन तुम्हें बहलाएगा, फुसलाएगा, लेकिन उसकी बातों में ना आना। दुश्मन की हर चाल पे पैनी नजर रखो, जरा ध्यान हटा तो दुश्मन वार कर देगा, इसलिए चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। लो कर लो बात। मैडम ये 14,000 में करने के लिए तैयार है यहाँ जो। जानते हैं, जब आपने अपनी बेटी के बारे में बताया ना कि वो बीमार है, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं त्रिलोक सेठ से बात करूंगी, खुद ही ये जॉब छोड़ दूंगी। क्या बेटी बीमार है? अरे इसकी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, ये तो पिवक्कड़ है, इसको कोई बेटी नहीं देगा, और इसकी कोई बेटी भी नहीं है। चाणक्य जी का मानना यह था कि जो सबसे ज्यादा लंबे ऊंचे पेड़ रहते हैं ना, स्ट्रेट बहुत ज्यादा, वो पहले काटे जाते हैं। ना 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 ना, सीधे पड़ से काम ना चलेगा मैदान में। आंखें लक्ष्य पर होनी चाहिए, उसे परखो, भेदो और पूरा करो। मैं शायद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती, पर आपने एक बेटी का नाम लेकर झूठ बोला है ना, तो आप ये डिजर्व करते हैं। त्रिलोक सर, मैं 13,000 में काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी को अपना जॉब छीनने नहीं दूंगी। 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000। चाहे कितना भी कड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, पर एक बात हमेशा याद रखना छोरी, जंग हो या खेल का मैदान, एक सच्चा खिलाड़ी और एक सच्चा सिपाही अपने उसूल कभी ना छोड़ो। बहुत बढ़िया, शाबाश मिनी, शाबाश 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 शाबाश, मार इसको, मार मिनी। जंग में इसे वॉर एथिक्स कहते हैं और खेल में स्पोर्ट्समैन से। द्वंद्व हमेशा आदर्शों का होना चाहिए, खिलाड़ी हो या सिपाही, दोनों ने अपने धर्म पर अडिग होना पड़े हैं। पानी पानी पीना है। नहीं, एक सेकेंड। ये रॉन्ग है सर, इसे पानी चाहिए। बस मैं अब और कम नहीं कर सकती। आप जीते, मैं हारी अनोखे जी। जी? जी हाँ, 8,000 का ये जॉब आपको मुबारक हो। सेठ जी, 8,000 में क्या बनेगा? लेकिन फिर भी आपने 8,000 कहा ना, राइट? क्योंकि आपको इस जॉब की नहीं, बल्कि मुझे यहां से निकलवाने की जिद थी। मेल ईगो थी आपकी ये।
तो फिर मुबारक हो आपको ये 8,000 रुपए आपके। और त्रिलोक सर, आप कितना एक्सप्लॉइट करते हैं आप अपने वर्कर्स को। बोलियां लगवा रहे हैं, आपको बस दाम की पड़ी है, कौन कितने कम में आपको मिल जाए। वो कैसा काम करता है, कितना काम करता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, आप तो मुझे ऐसे सुना रही हैं बबीता जी जैसे आपने यहाँ नौकरी करके मुझ पर एहसान किया है। आपको नौकरी की जरूरत थी। हाँ, माना कि मुझे काम की जरूरत थी, आपसे काम मांगा, आपने काम दिया, और आपका एहसान मैं मानती हूँ। पर मैं तो खुशी खुशी 15,000 में काम कर रही थी ना। सोचा था कि मेरे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, तो काम पे आऊंगी, काम सीखूंगी और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, और आप खुश होके, मेरे काम से खुश होके मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन नहीं, आपको मेरे टैलेंट या मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। लेकिन आज मुझे मेरी कद्र हो गई है। मैं जान गई हूं कि मैं ये काम कर सकती हूं, बहुत अच्छे से कर सकती हूं, बाकी लोगों से बेटर डिलीवर कर सकती हूं, और मैंने ये प्रूव भी किया है। मैं 15 नहीं बल्कि 25,000 डिजर्व करती हूं, लेकिन आप मेरे जैसा सुपरवाइजर डिजर्व नहीं करते हैं। इसलिए आज इसी वक्त मैं ये जॉब छोड़ रही हूं। आप क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नजरों में मैं जीत गई हूं। छोरी कुछ ना सोच, बस कंसंट्रेशन कर, सिर्फ कंसंट्रेशन कर। वो बस एक बार पलक झपके और तू तय करवा। बहुत बढ़िया मिनी, शाबाश शाबाश शाबाश। आज के हमारे इंटर कॉलेज कराटे कंपटीशन के विनर्स हैं अंबाला से विनय माथुर, और गर्ल्स में पटियाला की मिनी खुराना। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। मिनी खुराना को एंकल इंजरी है, इसके बावजूद इसने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और गोल्ड भी हासिल किया। वेल डन मिनी। थैंक यू सो मच सर। Congratulations. थैंक यू सर। थैंक यू। ये लो, पूरे 7,500 हैं। पूरे पैसे दे रहा हूं आपको, और वैसे भी आपने 8 दिन काम किया है। ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्या कम है? जी हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप मुझे नोटिस दिए बिना अगर जॉब से निकाल रहे हैं तो आपको 1 महीने की सैलरी मुझे देनी पड़ेगी, यानी कि 15,000 रुपये। आप सच में हमें छोड़ के जा रही हैं बबीता मैडम जी? आपके साथ में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटी बहन के साथ में काम कर रहा हूँ। मैडम जी, आपके हाथ का खाना तो रह ही गया। हाँ, तो आइएगा ना मेरे घर पे, आप सभी लोग आइएगा।
हम जरूर आएंगे आपके घर पे खाना खाने के लिए। हाँ पक्का। मैडम जी, इस होली पर आपने जो अपने हिस्से के 12,000 रुपए हम लोगों को दिलवाए थे, हम लोग चाहते हैं कि वो आप रख लें, हमें बहुत खुशी होगी। ये पैसे आप लोगों की मेहनत का इंसेंटिव है, इसे मैं नहीं ले सकती। और वैसे भी अपने हक के पैसे मैंने ले लिए हैं, छोड़े नहीं हैं। मैडम जी, हम सब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये पैसे आप रख लीजिए मैडम जी, सच में। अगर आप लोग सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो हर महीने अपने तनख्वाह के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर एक टॉयलेट बनवा दीजिए, ताकि फिर कोई बबीता अगर जॉब करने आए तो उसे परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है। और हाँ, रोज है ना जाते वक्त ये लाइट जरूर बंद करके जाना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए ना। ध्यान रखिएगा आप सब अपना।